साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे विधायक भाई तेजेंद्र निर्वाल जी, हमारे जिलाधिकारी अनुज गर्ग जी, श्री अनुज गर्ग जी अध्यक्ष आईआईए, अंकित गोयल जी अध्यक्ष लघु उद्योग भारती साइमान और करतल ध्वनि द्वारा माननीय सांसद जी श्री प्रदीप चौधरी जी का हार्दिक हमारा जो इंटेंट निवेश सारथी पोर्टल पर है उसके अलावा 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। छोटे से लेकर के बड़े तक 300 तक की अभी चर्चा होगी। इसके पहले 3-4 मिनट का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो है, वीडियो क्लिप जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के विषय से रिलेटेड है, तो उसे हम लोग चलाएंगे और सब लोग देखेंगे कि क्या मोटिवेशन है। को 10 खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। GIS 2023 के लोगों का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दूसरी बातों का भी जिक्र किया। इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूपी की, इसका बहुत बड़ा हाथ है। 2017 से पहले तो यहाँ से लोग छोड़ के जाने को तैयार थे। कोई इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी यहाँ पे था वो भी जाने को तैयार था, क्योंकि यहाँ पे क्राइम आप सबको पता ही है। आप लोग गवर्नमेंट आई, कॉन्फिडेंस आया नया, सड़कें बननी शुरू हुई, बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर इन्वेस्टर समिट हुए, लखनऊ में बुलाया गया इंडस्ट्रीज वालों को। पहले धारणा थी कि इंडस्ट्री वाला चोर है, फिर हमें बताया गया कि आप ही के दिए हुए टैक्स से सरकार चलती है। और आपका जो MSME, खासतौर से मैं बात करूंगा, MSME में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एक इंडस्ट्री में 300, 400, 500, 1000 तक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ा। जिस तरीके से वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का, अधिकारियों का एटीट्यूड था, बड़ा पॉजिटिव था और बहुत सम्मान मिला हमें। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हम डे बाई डे, देखिए आप कितने सारे लोग आए हुए हैं, 90% इंडस्ट्री वाले हैं और बड़े ही डिफरेंट इंडस्ट्री हैं शामली में, और सभी लोग डे बाई डे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि 2000 क्या पूरा ये कार्यकाल खत्म होते होते ये 4000 करोड़ तक पहुंचेगा। ये बड़ी पूरी मुझे संभावना है इंडस्ट्रीज में आने के लिए, क्योंकि जो 3-4 जो पॉलिसीज हैं उनको लगता है कि बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे और किसी भी तरीके से वो डर जाते हैं। मतलब तो उसमें जो हमारी NCR वाली जो मैटर है उसके लिए अंकित जी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। भाई मैं बताता हूं आपको, इससे अलग जो 143 बड़ा इजी हो जाना चाहिए, उसमें काफी समय लगता है। जो आपके पास तक आके अप्रोच करते हैं DM मैडम के पास या ADM साहब के पास, CDO साहब के पास, उनका तो काम जल्दी हो जाता है। पर कुछ लोग जो है वो इतना अप्रोच नहीं हो पाती इंडस्ट्री वाले की। और खास तौर से जो अभी मैं बताता हूं आपको, इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम बहुत सारे प्लॉट शामली के दुकानदारों ने सबने लिए हुए हैं, जिनका मन है इंडस्ट्री लगाने का। वो लोग नए हैं, वो आते हुए थोड़ा डरते हैं या उनको नॉलेज नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने हिसाब से निर्देश करें कि ये बड़ा इजी कर दें। जिसको इंडस्ट्री लगानी है, उसको बिजली का कनेक्शन 143 कराना है, वो थोड़ा इजी हो जाए, उसको ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े। इंडिया में होगा तो आप सोच के देखो कि क्या हमारे इंडिया की पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई विकसित कोई देशों में नाम होगा तो वो इंडिया का होगा। बहुत बड़ी सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री भी लग जा, कितने लोगों को, कितने परिवारों को रोजगार मिलता है। माननीय सांसद जी बैठे हैं, सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं। एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री में लगभग 200 लोगों को रोजगार मिलता है। 200 लोगों को मतलब 200 परिवारों को रोजगार मिलता है। तो आप ये देखो, कोई प्रदेश में और देश में कोई बेरोजगार बचेगा क्या? कोई प्रदेश में देश में बेरोजगार रहने का ही नहीं। इतना बड़ा उनका फंडा है ये कि इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत मोटा रेवेन्यू प्राप्त होगा जो इंडस्ट्री से, उससे देश में, प्रदेश में जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। ये बहुत बड़ी सोच है, बहुत सकारात्मक सोच है। और इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट इंडस्ट्री वालों को दे रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 30% तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल। ये तो जो पॉलिसी है तो बता ही रहे हैं, लगभग मोटा था जो हमने समझा। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करोगे शामली में तो 30% आपको सब्सिडी मिलनी है।
और आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने प्रशासन को, कि जो लक्ष्य यहाँ दिया गया था उसका दुगने से भी ज़्यादा आपने किया। लेकिन मेरा विश्वास है कि ये 1 हफ्ते में 3 गुना हो जाएगा, जो मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। हमारा शामली जनपद एक ऐतिहासिक जनपद, छोटा जनपद मुजफ्फरनगर के बाद हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं के विकास के लिए उद्योग जगत का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे खूब ध्यान है, एक अकेली शुगर फैक्ट्री थी शामली की, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी प्रगति शामली के अंदर हुई। और मैं समझता हूँ पर कैपिटल इनकम के हिसाब से आज से 15 साल पहले भी हिंदुस्तान में दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारी तहसील थी। तो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक अकेली फैक्ट्री थी, लेकिन उसके बाद में जो अभी हमने विस्तार से चर्चा भी की, कोई दो राय नहीं है कि यहाँ से निकलते हुए फैक्ट्री की तो बहुत बड़ी बात है। प्लान होता था और निकलते हुए रात को तो दिल्ली से सहारनपुर रोड पर भी नहीं निकल सकते। एक ऐसा खराब वातावरण रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे जनपद शामली में 5 हाईवे है। विकास की बात, कानून व्यवस्था की बात, आज बिल्कुल निडर होकर, ये सही बात है कि पहले उद्योगपति भी डरते थे और चिट्ठी जाती थी, बहुत खराब वातावरण का दौर हम लोगों ने भी देखा। बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बीच का दौर हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे जितने उद्योग चल रहे हैं, विकास भी है और उनमें निर्भीकता के साथ हमारा विकास होगा। और ये जितना अभी होगा, क्योंकि यहाँ 3-4 चीजें, चीनी के मामले में शुगर फैक्ट्री थी, गुड़ के मामले में हमारे गन्ने की पैदावार होती थी। ये आपका रिम धुरे का तो मैं समझता हूँ आज नहीं, बहुत दिनों से सबसे बड़ा व्यापार यहाँ रिम धुर का चला। पेपर मिल, ये तमाम इन्हीं की वजह से शामली में काफी विकास पहले रहा है। लेकिन आज जो योजनाएं आई हैं उनका लाभ एक बहुत बड़े स्तर पर मैं समझता हूँ कि यहाँ उद्योग बनने से रोजगार मिलेगा। जो रोजगार की समस्या है वो रोजगार भी मिलेंगे और एक मनोबल जिले का स्तर भी बढ़ेगा। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर धन्यवाद देते हुए और आप लोगों से यही करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल वाइज सभी जनप्रतिनिधियों को बुला करके इन्वेस्टर समिट के बारे में अवगत कराने का काम किया था। और ये भी उन्होंने अवगत कराने का काम किया था, हम लोगों ने जितनी सहायता हम लोग अपने तरीके से उपलब्ध करा सकते हैं, हम लोग उद्योग जगत के लोगों को उद्योग लगाने के लिए जितना भी सरलीकरण कर सकते हैं वो करने का काम कर रहे हैं और आगे भी आवश्यकता पड़ी उसको भी करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अवगत कराने का काम किया था 10, 11, 12 तारीख को लखनऊ के अंदर इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और उसके लिए प्रदेश का मंत्रिमंडल भिन्न भिन्न देशों में जाकर के उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करने का काम कर करके आ चुके हैं। एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ के अंदर जो होने जा रही है उससे एक प्रदेश का माहौल बदलता हुआ देख पाएंगे। अभी हमारे निर्वाल जी ने भी, एमएलसी साहब ने भी एक विषय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है, वो था यहाँ का माहौल, यहाँ का अपराधीकरण। वो एक बहुत बड़ी समस्या 2017 से पहले थी और उस समस्या से उद्योग जगत के लोग तो उनके मन में भय का माहौल तो था ही था, लेकिन एक आम जन भी, सामान्य व्यक्ति भी, रिश्तेदार भी जब भी सहारनपुर और उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर या इधर शामली में आने की बात होती थी वो दहशत अपने आप में महसूस करता था। पिछले दिनों जब हम लोग एक गंगोह के पास लखनऊ से आगे चल करके इधर बिडोली से पल्ली तरफ जाकर के दौलतपुर में एक पुल बनने की बात थी, उस पुल बनवाने की स्वीकृति जब हम लोगों ने लेने का काम किया और उसका निर्माण की चर्चाएं शुरू होने का काम हुआ
उस समय हमारे हरियाणा के लोग रिश्तेदार लोग ये कहने लगे कि जी हमें सुना आप लोग ये पुल बनवाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ जरूर बनवाने का काम कर रहे हैं। मैंने कहा हरियाणा में आवागमन सही होगा ना भाई ना, इसे मत बनवाइयो। मैंने कहा ये क्यों? अब जी ना सारे यूपी के चोर हरियाणा में। यानी कि ऐसा परसेप्शन हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति, इस उत्तर प्रदेश के माहौल को देख करके लोगों के अंदर इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता। लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं आज हम लोग बदलती हुई देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की अनुभूति कराने का काम कर रहा है। आज मैं आप लोगों को धन्यवाद इस बात के लिए देने का काम कर रहा हूं, जो टारगेट सरकार ने हमारे जनपद को देने का काम किया था 750 करोड़ रुपए का, उससे बढ़कर के आप लोगों ने 1545 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव करने का काम किया है। वो टारगेट पार करने का जो एक अद्भुत प्रकार का निर्णय आप लोगों का रहा है, और वो इस बात का प्रतीक है, ये इस बात को दर्शाने का काम करता है। नहीं तो जो गंभीरता मैं आप लोगों के अंदर देखने का काम कर रहा हूं, बैठे बैठे में लोग बैठे बैठे मंच पर बहुत सारी चीजों का आकलन करने का काम कर लेते हैं, क्योंकि जो सीरियसनेस आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है। जैसे भाई उधर से एक आवाज आई थी, भाई साहब हमारे आशीष जी बैठे हैं, उन्होंने